तो बेटी का नाम याना है और उसको सभी बब्बी कहते हैं। हाँ तो बब्बी ये भी सैटर्न का हो गया दोनों। जी जी अभी ये होने के बाद वैसे उसका एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट तो लड़की का बहुत अच्छा है। जी जी अभी ये कोरोना की वजह से इसका मतलब काफी अच्छा, ये सिंगापुर एयरलाइंस में पायलट था। जी जी जैसे ही वो एयरलाइंस सभी घाटे में चलने लगी जी तो ये पहले बाहर वाले लोगों को निकाल दिया गया। जी अभी 2.5 साल से घर पे हैं। अच्छा जी तो अभी वो बेटी का भी मतलब जन्म होने के बाद अभी वो 3-4 साल की है। जी तो ये दोनों का मतलब पॉम्पी और बब्बी ये नाम भी असर करेंगे उनको। जी श्योर ये 100%। सैटर्न के नाम जो है वही असर कर रहे हैं। जी आप कौस्तुभ देखिए, क जो है वो मार्स का है, एस जो है, स जो है वो मून का है। करेक्ट। बराबर। कौस्तुभ को लास्ट क्या बता, भ। भ भ भ बराबर, तो इसमें आ गया अपना, शनि में आ गया, सैटर्न में आ गया। बराबर हाँ है। तो हाँ वो नाम में तो इफेक्ट था ही, मगर ज्यादातर नाम वो मार्स और शनि में है, करेक्ट। सॉरी मून में है। मून में हाँ। बराबर। तभी उस जुपिटर का है कौस्तुभ, बराबर। तो हाँ ज्यादातर जो है वो जुपिटर, मून और मार्स का नाम आता है यहाँ पे। करेक्ट। और और उसके घर बेटियां हुई, उसका नाम हाँ आपने रखा सनी पे। ठीक है, जो नाम है वो नहीं सनी। उसका नाम तो याना रखा, पर प्यार से लोग उसको बब्बी कहते हैं, तो वो तो पूरा शनि हो गया। हाँ, तो बब्बी जो है यूटिलाइज तो वही हो रहा है ना, जो आपने ओरिजिनल नाम रखा है वो तो सिर्फ कुंडली में रह गया। बराबर उसको कोई बोलते नहीं है, हम यूटिलाइज नहीं करते उस नाम को। तो जो बराबर। पेट नेम है उसको भी हाँ यूज करते हैं, तो वो शनि की वाइब्रेशन वहां क्रिएट हो रही है। शनि के वाइब्रेशन क्रिएट होने से उसके जो फादर हैं हाँ उसको इफेक्ट हो रही है, या उसकी माँ को भी। देखिए, यदि नाम उसका चंद्रमा पे इस तरह से आता है तो उसकी माँ को भी दिक्कत आएगी। और ये उसका माँ का नाम मैत्रेयी। मैत्रेयी है। मैत्रेयी। तो माँ भी ये इसमें शनि में ही आ गया। तर तो द और जुपिटर और मून। र मतलब मून हो गया। मून हो गया, बराबर। ये और य मतलब वापस मून पे ही चला गया। हाँ, मून पे है, तो यानी मून का इफेक्ट इस पे ज्यादा है, इसलिए वो उनको सपोर्टिंग है थोड़ा। तो पर ये मून का सपोर्ट उसके साथ रहेगा, पर ये दोनों शनि वाले हो गया, ऐसा हो गया। हाँ, तो ये जो उसकी बिटिया का जो आप पेट नाम है ना, पेट नाम निकाल दीजिए पहले, वो नहीं बुलाना है। ओके। आप थोड़ा देखिए, जब बिटिया का जन्म हुआ फिर आपने उसका नाम रखा और पेट नेम फिर जिस नाम से आप बुलाते गए, उसके बाद उसके फादर की लाइफ में क्या क्या चेंजेस हुए वो आप देखते जाइए। वही तो ना, उसके पहले तो मतलब ये करोड़ों में जो कमाने वाला, हाँ सर। अभी 2.5 साल से मतलब तो घर पे ही है वो। हाँ, ये प्रैक्टिकल लाइव एग्जांपल है। इस देखिए आप, इस नाम में कितना फर्क है। जैसा अब उसका नाम, वो बिटिया का नाम आप चेंज करोगे या पेट नाम से बुलाना छोड़ दोगे, हाँ जी। आप पेट नाम लेना है तो आपको क्या करना है, रानी। एग्जांपल दे रहा हाँ हूं मैं, आपने उसको बोल दिया रानी, हाँ रानी, मून हाँ जुपिटर, मून जुपिटर। ओके। फिर उसका ग्रोथ देखिए आप, उसके फादर का। आप प्रैक्टिकल अच्छा आप थोड़ा करके देखिए, मून पे लेके जाइए। पेट नाम रखना है ना, मून पे लेके जाइए, जो ज्यादातर यूज होता है जब अच्छा। आप। अभी इसका भी मतलब पॉम्पी बेटे मतलब उसके ये भी अभी शनि पे है, पॉम्पी मतलब सैटर्न पे। तो अभी उसके पिताजी के भी मतलब हेल्थ के, वो तो एज के अनुसार चल रहे हैं, पर हेल्थ के प्रॉब्लम चल ही रहे हैं। हाँ चलेगा, तो वो होगा ही ना, क्योंकि नाम आपने देखिए, शनि जो है वो अपना काम करेंगे ही। ओके। और ऐसा क्यों होता है वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा। शनि जो है वो जज है, ये आप भी जानते हो, बराबर। बिल्कुल। तो मान लो मैं उनका पिता हूं, जिस बच्ची मेरे घर में पैदा हुई है मैं उसका पिता हूं, उसका नाम मैंने सनी पे रखा, बराबर है। हाँ अभी हाँ मुझे मान लो फिजिकल प्रॉब्लम आने लगे, तो मेरे पिछले जन्मों के कुछ ऐसे कर्म हैं जिसकी सजा मुझे अभी शनि दे रहे हैं, समझिए आप। ओहो ओके। या मैंने फाइनेंशियली मुझे दिक्कतें आ रही है, तो पिछले जन्म में मैंने ऐसा कुछ किया होगा, फाइनेंस के साथ, पैसों के साथ, किसी का लिया होगा, दिया नहीं होगा, वॉट एवर जो भी होगा इस तरह से, तो उसकी सजा मुझे अभी मिल रही है साहब। अच्छा ओके। तो आप नेम चेंज करो, क्योंकि शनि जो है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे गलत, आपको सजा तो देंगे ही।
कर्मों की हो या जो भी हो, तो आपको वो नाम चेंज करो, आप प्रैक्टिकल कीजिए और फिर देखिए क्या ग्रोथ आता है उनके जीवन में, उनके फादर के, मदर के, या घर में भी। एक जो क्लाइमेट अभी जो है ना, काफी टेंशन वाला बना है माहौल भी आपका, अब उनके घर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उनके घर पे बहुत टेंशन वाला। हाँ, तो शनि के वाइब्रेशन है सर यहाँ पे, और शनि और मून, तो ऐसा भी कहते हैं विषयोग बन जाता है एज पर एस्ट्रोलॉजी, आप भी जानते हो। तो ये अभी अभी माहौल जो है काफी तनावपूर्ण है, और जो पायलट थे उनके फादर, वो शायद डिप्रेशन में भी चले जाएंगे, या उसकी मदर भी डिप्रेशन में चले जाए, वो भी हो सकता है, या अभी हो भी सकता है, अभी भी हो सकता है। करेक्ट, ओके। हाँ, तो वो हो सके उतना जल्दी उसका नाम चेंज करें, या पेटने में निकाल दे जो उसका ओरिजिनल नाम है, अब चेक कर लेना उस हिसाब से। बिल्कुल, और उसके दूसरे मतलब भाई का भी नाम बॉन्टी है, बॉन्टी पेटना में, तो उसके वही नाम से वो कहते, तो वो भी शनि का ही हो गया। हाँ, शनि का ही हो गया जी। उसके भी उथल पुथल चल रहे हैं, वो भले हाँ तो होगा, यूएस में स्टडी कर रहा है, पर वो उथल पुथल तो चल ही रहे। चलेगा, ये नाम जो है ना, फिर वो लड़का कहीं कहीं भी चला जाए। हाँ हाँ, डीएनए तो वही है ना सर हमारे। करेक्ट। तो वो कहीं ना कहीं कनेक्ट तो हो गई, तो वो पिड़ाएगी उसको। तो ये नाम आप चेंज कर दो, भले आप उसमें ना कर सको, ये तो अभी पेट, छोटी बच्ची का तो पेटने में है, तो वो चेंज कर दो आप, उसको रानी, उसको आप रानी बुलाइए ना प्यार से, भले देसी नाम लगे, मगर रानी 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 होती है। करेक्ट करेक्ट। हाँ, वो हमारी छोटी सी बिटिया है, रानी रानी होती है। उसके भाग्य से उसके फादर को जो भी गया है वो वापस आ सकता है, मैं आपको लिख के दे सकता हूँ। ओके। उसने वो नहीं तो उससे भी अच्छा कुछ होगा, मगर नाम चेंज करे, उसको बार बार रिपीट कीजिए। एक मिनट जय जी, मैं आ रहा हूं। तो ये देखिए लाइव केस है हमारे सामने, तो नाम के प्रभाव में कितना है आप देखिए, तो आप उसको चेंज कीजिए, और फिर इसका जो भी इफेक्ट मिलता है आपको महीने, 2 महीने, 4 महीने में, आप जरूर हमें बताइएगा। तो हमें केस स्टडी में हम उसको भी ले सकते हैं, किसी को एग्जाम्पल दे सकते हैं, तो उस एग्जाम्पल को देख के कोई अपना जीवन भी सुधार सकता है। जी जी राकेश जी, जैसे आपने भी बताया कि शनि न्यायाधीश हैं, हमारे कुछ पूर्व जन्मों का ऐसा हो सकता है जो हमें इस समय उसका न्याय कर रहे हो हमारे साथ, और हमने नाम चेंज करके उस चीज को पोस्टपोन कर दिया फिलहाल, तो वो आगे किसी लाइफ में फिर जाके मिलने वाला है। आपका प्रश्न कहीं वायर, आपका कनेक्शन में कहीं गड़बड़ी है, वो आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। नहीं, मेरा तो मैं ये कह रहा हूँ सर कि जैसे शनि न्यायाधीश हैं जी, और हमने शनि पे नाम रख लिया ऑटोमेटिक, और वो हमारे कुछ पूर्व जन्मों के ऐसे कर्म हैं, इसका फल हमें मिल रहा है, तो अब हमने उसका नाम चेंज कर लिया, रेमेडी कर ली, तो फिलहाल जो मिलने वाला दंड था वो आगे के जन्मों के लिए पोस्टपोन हो गया, क्या हुआ सर? पोस्टपोन हो जाएगा यदि आप जी, वो जो कर्म आपके हैं मान के चले कि नेगेटिव कर्म है, तो ये सजा मिल रही है ना हमें। जी साहब, ठीक है। तो उसको हम कम कर सकते हैं, न्यूट्रलाइज कर सकते हैं। किस तरह से? उसे हम डाइल्यूट कर सकते हैं अपने अच्छे कर्मों से। जो कर्म आपने किए हैं जाने अनजाने में, ठीक है, देखिए माफी से बड़ी कोई दवा नहीं है, और आप उसे स्वीकार कर लेते हो कि मेरे से ये हुआ है, मेरी गलती हुई है साहब, मुझे माफ करें, तो सामने वाला उसे माफ करता है। देखिए आपने गलती की जाने अनजाने में, तो उसका प्रायश्चित यदि आप करते हो, जैसे लोगों की मदद करते हो, इस जन्म में अच्छे कर्म करते हो, गाय जैसे कुत्तों को रोटी खिलाना, गाय को चारा खिलाना, गरीबों की सेवा करना, या चींटियों को आटा डालना, ये सब ब्रह्मांड के अच्छे से अच्छी रेमेडीज है। इससे ज्यादा कोई पुण्य नहीं है। एक चींटी को आप आटा खिलाते हो ना, देसी घी का और शक्कर का पीस के, जहां पर भी है, तो ये जो है ब्रह्मांड के जितने भी लोक है ना, उसमें सबसे उत्तम दान है ये। आपके सारे कर्म को वो धो देता है, क्योंकि एक बार आप जितना खिलाते हो ना, वो कितनी चींटियां आती हैं साहब, गांव का गांव खाना खाता है वहां। तो एक साथ में आपने कितने लोगों का पेट भरा है। तो ये इस तरह से आप अपने कर्मों को, जो भी हो सकते हैं जाने अनजाने में हुए हो, स्वार्थवश हुए हो,
जैसे वाल्मीकि ने किया था ना, जी कर्म तो उसने किए ही थे, वो अपने परिवार के लिए भले कर रहे थे मगर किए तो थे ना, जाने अनजाने में। जब ज्ञान हो गया तो वो कर्म फिर निकल गए ना, धीरे 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 करते कम कर गए। तो आप भी इस तरह से वो जो पेंडिंग जो आप बता ना कर्म हम क्या आगे के जन्म में लेके जाएंगे, हाँ लेके जाएंगे। यदि आप अभी भी नहीं सुधरोगे तो लेके जाना पड़ेगा। हाँ, हमने आपको मान लिया कि भाई मेरे ये कर्म हुए हैं, मुझसे गलत हुए हैं, तो हमें क्या करना है, लोगों की मदद करनी है, जो जो हो सके वो। ऐसा नहीं है करोड़ों रुपए खर्च करना है। चींटियों को आप आटा डालें, गेहूं का जो आटा है पीस के उसमें थोड़ा घी डालें, थोड़ी शक्कर डालें और फिर वो दीजिए, उससे बड़ा कोई भोजन नहीं है। और आप सूर्य देखिए आपको किस तरह से चमकता है, समाज में नाम, इज्जत, पैसा सब कुछ मिलेगा। आपके जो पिछले कर्म हैं वो भी धीरे 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 कम होते जाएंगे। और शनि पे सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा, बाप का प्रभाव बढ़ जाएगा ऑटोमेटिक। शनि, सूर्य सुधर गया तो शनि सुधर गया। देखिए आप पहली बात ये ध्यान में रखिए। तो ये आप चींटियों को जब आटा डालते हो ना तो शनि आपका स्ट्रांग होते जाएगा, तो ऑटोमेटिकली सूर्य स्ट्रांग होते जाएगा और शनि जो है कमजोर हो जाएगा। शनि के सूर्य की बात शनि मानेगा। तो अभी क्या हो रहा है, शनि बलवान है तो शनि जैसा कहते हैं वो हमें करना पड़ता है। यहाँ अभी औरंगजेब वाला किस्सा हो गया साहब, औरंगजेब वाला किस्सा है, बाप को कस्टडी में डाल दिया है। स्टोरी पता है ना औरंगजेब की? बाप को, औरंगजेब ने अपने बाप को घाती हत्याने के लिए अपने भाई को मार डाला और भाई को कैद में डाल दिया, बाप को, बराबर है। तो अभी शनि महाराज ने क्या किया है, हमारा शनि सूर्य यदि कमजोर है, सूर्य कमजोर कब होगा, यदि हमारे कर्म नेगेटिव है तो यदि हम हमारे कर्म सुधार लेते हैं तो शनि, सूर्य को आप सुधार लीजिए, चींटियों को आटा डालिए, गायों को चारा दीजिए, गरीबों की सेवा कीजिए। गरीबों की सेवा करोगे तो ऑटोमेटिक शनि सुधर जाएगा। चींटियों को आटा डालोगे तो शनि सुधर जाएगा, सूर्य स्ट्रांग होगा तो सूर्य स्ट्रांग होगा तो बाप की बेटा मानेगा। तो आपके जो कर्म जो है वो धीरे 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 कम होते जाएंगे, नेगेटिव कर्म, और पॉजिटिव बढ़ते जाएंगे। ये चींटियां सन में आती है, चींटियां? हाँ जी, वो पीली वाली चींटियां आती है, जो काली नहीं, पीली चींटियां आती है। देखिए ब्राउन कलर की चींटियां आती हैं थोड़ी। और अगर आपके काली वाली चींटी किस में आएगी साहब? काली वाली चींटी उसमें नहीं आती है, सूर्य में नहीं आती। केतु में आएगी, काली केतु में आएगी क्या सर? केतु में भी आती है। मगर आपको ब्राउन जो कीड़ियां होती है ना, ब्राउन वाली जो आती है, देखिए आप थोड़े गांव के बाहर या कहीं जाओगे ना तो जंगल में से मिलेंगी आपको। मतलब लाल वाली जो काटने वाली? हाँ हाँ जी, वो लाल वाले, वो लाल वाली चींटियों को आप डालिए, वो सूर्य का गिना, सूर्य का माना गया है, तो उससे आपके कई कर्म वो हो जाते हैं। तो ये एक उपाय था, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी में चलेगा। मगर जैसा आपने बताया ना, शनि अगले जन्म में हम लेके जाएंगे कि हाँ लेके जाएंगे। यदि इस जन्म में उसका उपाय नहीं किया तो वो हमारे कर्म तो हमारे साथ ही रहने वाले हैं। और सर अगर हम ईश्वर से सुबह शाम माफी मांग ले कि साहब जो हमारे पूर्व जन्मों से आज तक के जो हमारे बुरे कर्म जाने अनजाने में हुए हैं वो हमें माफ करें साहब, तो उसका इफेक्ट होगा साहब? इसका इफेक्ट होगा जब आप साथ में सत्कर्म करेंगे। तो जैसे आप स्कूल में पढ़ने जाते हो, होमवर्क एक दो बार नहीं किया तो सर आपके क्लास टीचर ने बोला भाई होमवर्क क्यों नहीं किया, तो आपने बोला सर भूल हो गई, गलती हो गई, ये था वो था, अब कल से मैं करके आऊंगा, मुझे आप माफ कर दो। तो वो तो माफ तो ठीक है भाई, कल से करके आना, मगर करके जाओगे तो माफ होगा, नहीं तो फिर सजा मिलना ही है। आप प्रार्थना भले करो, करना तो है ही, मगर उसको करके दिखाना है कि रियली मुझे पछतावा है कि मेरे से जो गलती हुई है तो मैं कुछ अच्छे कर्म करके उससे सुधार रहा हूँ, गरीबों को मदद कर रहा हूँ, या जिस तरह से जो भी सेवा आपसे हो सकती है इस कुदरत की, इस ब्रह्मांड की आप कर रहे हो, तो वो मानेंगे हाँ ये बेटा काम कर रहा है, अभी माफी तो मांग रहा है मगर उसके अनुरूप वो कार्य भी कर रहा है, तब जाके आपको वो आशीर्वाद मिलता है। सिर्फ हम बोल देने से कुछ नहीं होगा, हमें अपने वाणी तो हमने बोल दी, अपने व्यवहार में भी उसको लाना है, उन्हें दिखाना है। यूनिवर्स देख रहा है, जब आप कुछ अच्छा कार्य करोगे ना तो आपकी बॉडी से वो फीलिंग, वो वाइब्रेशन निकलेगी, वो यूनिवर्स में जाएगी। वहां वो नोट होता है कि भाई राकेश भाई ने आज गायों को चारा दिया। जब आप गाय को चारा देते हो ना तो एक फीलिंग अलग होती है साहब, तो वो वाइब्रेशन आपकी बॉडी से निकल के वो तरंगे जाती है यूनिवर्स में, तब वहां रजिस्टर में होता है कि हाँ राकेश जी ने आज ये किया, हाँ बस ये जो प्रार्थना कर रहे हैं यानी जो वो बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, चलो इसके ऊपर
ये पेनल्टी, ये केस नंबर ये लगा है, फला 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 धारा लगी है, उसको हटा दो, क्योंकि ये बंदा सुधर गया। क्योंकि माफी तो हमें यहाँ भी मिलती है ना भाई, इतने साल की सजा है, ये बंदा सुधर गया है, चलो 2 साल 3 साल 5 साल कम कर दो, होता है ना, प्रैक्टिकली होता है हमारे यहाँ भी। तो वो देख रहे हैं, हाँ, क्योंकि वो जेलर देख रहा है ना अंदर कि ये कैदी सुधर गया है, तो इस तरह से ऊपर वाला भी देख रहा है, तो हमारी वाइब्रेशन वहां जा रही है। खेल पूरा वाइब्रेशन का है। अब मन से जो भी बोलो, जब आपकी फिजिकल बॉडी उसको वाइब्रेट करके नहीं बाहर भेजेगी, तब तक यूनिवर्स में आपके सिग्नल नहीं जाएंगे। तो आप कुछ अच्छा करते हो, किसी के बारे में पॉजिटिव बोलते हो, तो वो वाइब्रेशन आपकी जाती है, तो वो वहां नोट होता है, सबका रजिस्टर है वहां पे, बराबर है। तो ये हो गया आपका आगे लेके जाने वाला केस, कि भाई पूर्व जन्म में लेके जाएंगे क्या हम, यदि नाम हमने चेंज कर दिया तो, जैसे अभी विवेक जी ने बताया कि उस बच्ची का नाम चेंज कर दो, तो मैं बोलता हूँ उनको फायदा हो जाएगा, बराबर। अभी साथ साथ फिर उन्हें क्या करना है कि पॉजिटिव कर्म भी बढ़ाते जाना है अपना, ताकि फिर आगे जाके, अभी तो ये स्टॉप हो गया, जो भी उनके जो कर्म थे वो अच्छा रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा अभी, मगर उनके साथ साथ यदि वो पॉजिटिव कर्म भी करते जाते हैं, तो ये जो पीछे जो जमा हुआ है ना, जो भी उनके कर्म है पॉजिटिव नेगेटिव, तो नेगेटिव कर्म जो है वो कम होते जाएंगे, पॉजिटिव बढ़ाओगे तो नेगेटिव ऑटोमेटिक वो थोड़ा कम होते जाएगा। तो इस तरह से बनना है। सर ये सारी बातें 50 साल के बाद ही समझ में आती है, इससे पहले तो आजकल के बच्चों को समझ में आती नहीं सर। वही हमारे कर्म है सर, उसमें दोष किसी का नहीं है, वो हमारे कर्म है जी। तो उसी का वो तो हमें मिलेगा ही। वो तीसरा अंक शुरू होने के बाद ही ये शुरू होता है। तो ये हमारे कर्म है ना राकेश जी, तो ये बड़ी परेशानी है साहब। नहीं होगा, भगवान से प्रार्थना कीजिए। अरे अब तो आपको जादू की छड़ी मिल गई है, नाम बदल दीजिए, ये कर दीजिए, वाइब्रेशन चेंज करें, सारा खेल वाइब्रेशन का है। और ये बात ना कोई न्यूमरोलॉजी क्लास में आपको सिखाएगा ना कोई बताएगा। आज क्लास शुरू हुई तभी ये कह दिया कि ये कोई ना बताता साहब, ये कोई नहीं बता रहा साहब। 108 की कहानी तो कोई बता ही नहीं रहा, क्योंकि उन्हें नहीं मालूम है तो क्या बताएंगे सर। 108 की कहानी उन्हें नहीं मालूम है तो वो क्या बताएंगे। और 108 जो है वो हमारे प्लैनेट के साथ जुड़े हुए हैं सर। एक एक नंबर जो है उसका रूलिंग प्लैनेट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, उसका फिर सपोर्टिंग प्लैनेट कौन है, उसको सपोर्ट कौन कर रहा है, वो तीनों को मिला के असर होती है उस नंबर पे।